सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, जिस तरह से कोरोना महामारी और लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर हमारे जो नियमित चर्चा सत्र हुआ करते थे उन पर रोक आई है। लेकिन चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सोजेतिया जी, इनका हमेशा से प्रयास हुआ है कि जन जागरूकता का जो प्रोग्राम उस पर कहीं बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इसी को मद्देनजर एक ई लर्निंग या डिस्टेंट लर्निंग इस हिसाब से हम हमारे विशेषज्ञों से स्टूडियो में बैठ के दूर से बात करते हैं। और जिस शब्दों को मैंने हाथ लगाया, कोरोना या लॉकडाउन, तो कोरोना शब्द जिस हिसाब से फैला हुआ समाज में व्याप्त है, उससे इतना ज्यादा डर और खौफ हुआ है कि व्यक्ति एक दूसरे को छूता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखता है। तो आप कल्पना कीजिए उन डॉक्टर की, सिस्टर की, सफाई कर्मचारियों की, पुलिस ऑफिसर्स की, जो इन लोगों के बीच में जाके अपनी सेवा देते हैं, जिसे हम कोरोना योद्धा या कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। मित्रों, बड़ा गर्व और हर्ष अनुभव होता है कि जब हम ऐसी एक कोरोना योद्धा को हमारे स्टूडियो में बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं। अब जब मैं ऐसी कह रहा हूं तो निश्चित तौर से ये एक महिला है। इनका मैं परिचय करा दूं। ये हमारे साथ में डॉक्टर तृप्ति जी दवाले हैं। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। मैं जैसा मैंने कहा कि कोरोना शब्द अपने आप में इतना डरावना है कि जिसको सुन के पसीने छूट जाते हैं। और आपके साथ में एक ये कि आप महिला योद्धा, उसके साथ साथ में ये हुआ कि अमरावती की पहली योद्धा है आप, कि आप फर्स्ट ऑफ द कोरोना वॉरियर्स हैं। तो एक सहज एक मेरे मन में जिज्ञासा आई कि जब आपको इस तरह का पहली बार निर्देश मिला तो उस समय में आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, और ये ड्यूटी आपने क्यों ज्वाइन की, क्या प्रेरणा थी आपको? 16 मार्च, मुझे अभी तक अच्छी से याद है, 16 मार्च को अमरावती में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे मुझे सुबह में ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे तक फोन आया था इरविन हॉस्पिटल से कि यू हैव टू ज्वाइन द कोविड ड्यूटी। तो इट वाज रियली अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, लेकिन मन में बहुत डर भी लग रहा था। मेरी निकम सर, जो सिविल सर्जन सर हैं, उनसे बात हुई थी। सर ने मुझे बोला था कि मॉर्निंग ड्यूटी आपको संभालनी है करके। 8 to 4 आई यूज्ड टू बी देयर इन द वार्ड्स। तो आई वेंट ओवर देयर, और जब मैं गई तो हमारा जो एक 10 नंबर का आइसोलेशन वार्ड था, वो उसको कोरोना कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था। पहले वो सिर्फ एक नॉर्मल वार्ड था, लेकिन अभी पूरा फंक्शनिंग वहाँ पे आईसीयू 6 बेड्स लगे हुए थे, वेंटिलेटर्स थे 6, और एक 10 बेड का अलग वार्ड भी था। तो पहले 2 दिन तो इट वाज रियली वेरी टफ फॉर ऑल एंटायर इरविन स्टाफ। मतलब वो मैनेज करना, और ये कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं था। तो ये बहुत चैलेंजिंग एंड इट वाज वेरी टफ। मैम, आम लोगों के लिए तो अलग बात हो सकती है। आप जबकि एक एमडी मेडिसिन हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, उसके दुष्परिणाम के बारे में पूरी तरह से जानती हैं। तो किस प्रेरणा से आपने इस ड्यूटी को स्वीकार किया? आप चाहे तो नहीं भी बोल सकती थी। हाँ, जब मुझे फोन पे बात हुई थी सिविल सर्जन सर के साथ में, तब मुझे मतलब 1 सेकंड के लिए मैं बहुत डरी हुई भी थी कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस वायरस। ये हम लोग गए, बस ये था कि वी हैव टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज ओवर हियर। तो यही मन में एक विचार था कि कुछ अच्छा करेंगे, एंड सो आई स्टार्टेड। तो ये एक तरह का आपके सामने चैलेंज था, आह्वान था, जिसे आपने स्वीकारा, और एक अपना जो हौसला था, हिम्मत थी कि कुछ कर दिखाना है, समाज सेवा करना है, इस हिसाब से आपने इसको आगे बढ़ाया। मैं आप कह हाँ, रही थी, हाँ। ये सोशल वर्क का पार्ट ज्यादा था इसमें,
सभी जो लोग काम कर रहे, दैट इज रियली, ये लोग सब अपनी लाइफ रिस्क करके काम कर रहे, तो ये बहुत बड़ा सोशल वर्क ही है। हम आपके हिम्मत की दाद देते हैं और आपकी तारीफ करते हैं कि इतना सब जानते बूझते भी एक सोशल वर्क के लिए अगर आप अपने आप को दांव पे लगाते हैं तो ये सबके लिए एक आदर्श भी उदाहरण भी है। मैं जिस तरह आपने कहा कि एकदम शुरुआत में यानी पहली ड्यूटी आप ही थी, आप ही उसकी इंचार्ज थी, वार्ड की पूरी तरह संरचना तैयार नहीं थी, जंतु नया था, उसके बारे में किसी को पता नहीं, तो उस समय की कंडीशंस कैसी थी, वर्किंग कंडीशंस कैसी थी, आपने किन तकलीफों या असुविधाओं का सामना किया? शुरुआत में जैसे हम लोग गए तो सब हम लोगों ने चेक करके ही रखा हुआ था, वेंटिलेटर्स वगैरह सब वर्किंग है, सब कुछ वहां पे ठीक ठाक हो रहा है करके। लेकिन शुरुआत में पीपी अवेलेबल नहीं था। उस टाइम पे हम लोगों ने साधा जो हमारे पास एचआईवी किट रहता है डिस्पोजेबल, वही पहन के काम किया था। आई स्टिल रिमेम्बर शुरुआत के 3 दिन बहुत कठिन थे। और जब सबको पता चला 3 दिन के बाद, जो पूरा कलेक्टर ऑफिस है, महानगर पालिका है, वहां से ऑलमोस्ट सब तरफ फोन कॉल्स भी जा चुके थे उन लोगों के लिए जो लोग अमरावती में फॉरेन कंट्रीज से आए थे। तो लगभग अमरावती में जो लोग फॉरेन कंट्रीज से आए थे वो ऑलमोस्ट 25 to 30 पीपल यूज्ड टू कम फॉर टेस्टिंग ड्यूरिंग दोस पीरियड। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे या जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे मल्टीनेशनल कंपनीज में, और कुछ लोग वहाँ पे सेटल्ड भी थे, तो ऐसे सब फैमिलीज अपने बच्चे थे, और कुछ छोटे भी बच्चे थे उसके अंदर, और ऐसे पूरे फैमिलीज आती थी टेस्टिंग के लिए। तो दैट वाज रियली अ डिफिकल्ट टाइम, कि बहुत कम टाइम में ये इतने फटाफट शुरू हो गया था कि इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। और जिस पीपी की दर्शकों, पीपी से मतलब हुआ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक तरह का कवच होता है जो अपने आप में बड़ा कठिन होता है। तो मैं जिस पीपी की आप चर्चा कर रहे हैं तो वो पहनने के, जैसे मुझे जानकारी कि पहनने के लिए करीब आधी घंटा लगता है, उतारने के लिए 15 मिनट लगते हैं, और आप जिस तरह से पूरी ड्यूटी कर रही थी तो इन ड्यूटी और उसमें आपको किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? जब वार्ड में जाने के बाद हम लोग पीपी पहनते थे, एक्चुअली पीपी पहनना कैसे है वो पहले सीखना पड़ा था। तो पीपी पहनना पहले सीखना पड़ा था। यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियोस थे डोइंग डोनिंग मेथड के, वो सब देख देख के हम लोगों ने फॉलो करके खुद को ट्रेन किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पीपी मेथड्स। तो वी स्टार्टेड विद वेयरिंग पीपी। पीपी पहनना मतलब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट अ प्लास्टिक काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम, जो प्लास्टिक रहता है उसका ही बनाया गया कॉस्ट्यूम था। वो पहन के काम करना बहुत टफ था, क्योंकि मार्च अप्रैल टाइम में तो बहुत धूप रहती है अमरावती में, और पूरा आधे घंटे में ही पूरी स्वेटिंग, मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाते थे हम लोग। तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी काफी लोगों को हुए शुरुआत में, और वो बहुत ही ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है पहनने के बाद। इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क टू वेयर पीपी एंड वर्क। उसके अंदर काम करना बहुत मुश्किल है। नहीं, तो जैसा मुझे जानकारी है कि आप एक बार आप पीपी पहन लेती हैं तो उसके बाद में न तो आप पानी पी सकती है, न आप कहीं टॉयलेट के लिए जा सकती है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतनी कड़ी धूप में जहाँ आप पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो निश्चित तौर से पानी की डिमांड तो ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में आपको किन तकलीफ, आपको या आपके सहकारियों को किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? हाँ, तो जब हम लोग पीपी पहन रहे थे तो शुरुआत में उस हीट के टाइम पे कई लोगों को धूप के कारण डिहाइड्रेशन भी हुआ था, और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी काफी लोगों को हुआ था, क्योंकि वहां पे हम लोग जैसे एसी कूलर्स ऐसे सब नहीं चला पाते थे, बराबर है। इट वाज ओनली अ नॉर्मल रूम में जो फैन लगता था वो फैन लगता था, और 12 बजे 1 बजे लाइक 4 बजे तक यही पूरा सीन रहता था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट वो धूप में बैठ के ये सब काम करना बहुत कठिन गया।
मुझे जितना याद है मेरे साथ जो 2 सिस्टर्स थी उनको यूटीआई भी हुआ था, डिहाइड्रेशन, और मुझे भी थोड़ा सा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम आने लग गया था, यूटीआई भी हुआ था। तो इट इज रियली डिफिकल्ट जॉब टू वेयर दैट पीपी इन वर्क, उसके अंदर काम करना बहुत कठिन है। मैं जितनी कठिन परिस्थिति में आपने काम किया था कि वार्ड पूरी से तैयार नहीं है, वायरस बीमारी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं, गाइडेंस कोई स्पष्ट नहीं थे, तो इस समय में जो आपके साथ में काम करना स्टाफ और दूसरे जो फिजिशियन कलीग्स आपके साथ में, तो उनसे आपको कैसा व्यवहार, कैसा कोऑपरेशन मिला? शुरुआत में तो ये सीरियसली इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। जो सिविल सर्जन है डॉक्टर निकम सर, वो खुद एमडी मेडिसिन है। जो हमारे आरएमओ सर है डॉक्टर सतीश हुमने, वो भी एमडी मेडिसिन है। तो वी हैड गॉट अ गुड टीम एक्चुअली टू वर्क टुगेदर। मेरे साथ मेरे कलीग्स भी थे, डॉक्टर प्रीति मोरे, डॉक्टर कोरडे, ऐसे काफी लोग थे जो साथ में थे। डॉक्टर सतीश ढाके वाज आल्सो देयर। तो वी ऑल स्टार्टेड टुगेदर ओनली। जब ये सब काम चालू था तब हमारी ड्यूटीज मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। इवन स्टाफ भी हमारे साथ ऐसे ही प्रोटोकॉल से डिस्ट्रीब्यूटेड था। और ऑलमोस्ट, लेकिन डे टाइम में, जैसे मॉर्निंग टाइम में स्क्रीनिंग पार्ट ज्यादा रहता था, क्योंकि सबके लिए कन्वीनियंट वही था कि 12 बजे तक या 2 बजे आके निकल जाए, क्योंकि तब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और सारे हॉस्पिटल्स बंद थे। अमरावती के सारे हॉस्पिटल्स भी तब बंद थे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद थे, तो सारे पेशेंट का भी लोड इरविन वाज रियली डिफिकल्ट। वो पहन के जब हम लोगों को पेशेंट को टेस्ट करना है, उनको स्क्रीन करना है, बहुत सारे रेफरल्स आने लग गए थे, निमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन के, सारी में जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो भी आने लग गए थे। तो हम लोग वहाँ पे बीपी देख के, पल्स देख के, चेस्ट ऑस्कल्टेट करना, फिर उनका सैचुरेशन जिनका 90 से कम है उनको वेंटिलेटर पे लेना, ये सब चीजें वहीं पे वो 10 नंबर के आइसोलेशन वार्ड में की जा रही थी। तो इट वाज रियली डिफिकल्ट एंड टफ टाइम, क्योंकि पेशेंट लोड बहुत था तब। मैं जैसे हर व्यक्ति घबराया हुआ था कि भाई मैं तो इन्फेक्टेड हो गया हूँ कि मैं इन लोगों के संपर्क में रहता हूँ और हो सकता है कि जंतु मेरे साथ लेके मैं घर जा रहा हूँ। तो एक हमारे ऊपर नैतिक जवाबदारी होती है कि मेरे कारण घर वालों को ये इन्फेक्शन ना हो। तो इस विषय में आप क्या सावधानी लेती थी? हाँ, शुरुआत में जब हमने ये स्टार्ट किया था, तब अपने यहाँ पे क्वारंटाइन हॉस्टल या क्वारंटाइन होटल ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। तो हम लोग वहां से सब काम करके घर पे ही आते थे। पीपी का जो यूज था, डोइंग डोनिंग सब वहीं पे हो जाता था। आने के बाद आई टुक वेरी बहुत सारे अच्छे ढंग से सब लोगों को, हम लोग एक दूसरे को टीचिंग मेथड्स बता बता के, स्टाफ को वगैरह सबको नए चीजें इंट्रोड्यूस करके उनको भी हम लोगों ने एडुकेट किया था कि व्हाट दे हैव टू डू। आते बराबर हम लोग टेरेस के ऊपर एक वॉशरूम था मेरे यहाँ पे और एक रूम है। तो आने के बाद सीधे आई यूज टू गो अप, और वहां पे जाने के बाद कपड़े जो है जो हॉस्पिटल में पहन के जाते थे, वो सारे कपड़े हाइपोक्लोराइट के सोल्यूशन में, लिक्विड में भिगोकर फिर वो वॉश करना, और खुद पूरा प्रॉपर शावर लेके रिंस करके खुद को फिर ही नीचे मैं घर में आती थी, क्योंकि बच्चे थे घर पे। तो मुझे भी डर था कि बिकॉज ऑफ मी बच्चों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो पूरा टाइम घर पे आने के बाद मास्क पहन के रहना, मास्क पहनना बहुत दिक्कत जाता है, उसके कारण ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होता है, और नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो उसमें भी दिक्कत आती है। तो जब अकेले है तब मास्क निकाल सकते हैं, लेकिन जब घर में बच्चे को, वो मास्क पहन के एक रूम में ही मैं ऑलमोस्ट रहने लग गई थी फॉर पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट, आई डिड दिस मार्च का पूरा टाइम और अप्रैल का पूरा टाइम ऐसे ही फॉलो किया था मैंने।
So it was very difficult to stay away from the kids also. तो दर्शकों, जिस तरह से मैडम बता रहे हैं कि मात्र अगर मास्क आप 24 घंटे पहने तो वो इतना कठिन काम है, लगभग असंभव है। तो इस बीच में इतनी भरी गर्मी में जिस तरह का जो पीपी होता है उसे पहनकर पूरे पसीने में तरबतर होकर बिना किसी पंखे एसी के, बिना किसी पानी या खाने के, अगर ये हमारे लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स है और हमारा इनको सादर नमन है। मैडम, हम आपको आपका अभिवादन करते हैं और हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से हम आपको नमन करते हैं, आपकी सेवाओं को नमन करते हैं। और मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने जैसी है कि जहाँ पर मैम एक प्रोफेशनल के तौर पर, एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है, दूसरी तरफ घर जाकर जो बाकी ममता होती है, तो मैं अपने बच्चों को अपने पास में लो, उससे बातचीत करो। इतनी देर में ड्यूटी पर थी, लेकिन उससे भी उन्होंने दूर रखा कि मेरे कारण बच्चों को कोई इन्फेक्शन ना हो। तो मैं नहीं समझता इससे बड़ी त्याग और तपस्या कुछ हो सकती है। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि जब गाये बगाए डॉक्टरों पर उंगली उठती है, तो कहीं एक बार इस विषय पर आप चिंतन कीजिए, इनकी सेवाओं को आप ध्यान में रखिए। और ये सब निस्वार्थ सेवाएं हैं। जैसे मैंने कहा कि मैम चाहे तो उसको मना कर सकती, इनके पास में स्पष्ट उसके कारण थे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट किया है कि मात्र एक ही उद्देश्य था कि अगर मुझसे कोई अच्छा कार्य बन सकता हो, जन सेवा हो सकती हो, और जो कार्य था कि कोरोना हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना, उसकी सेवा एस्टेब्लिश करना, उसके लिए इन्होंने आगे चलकर फ्रंट फुट पर इन्होंने अपनी इनिंग खेली और उसे सफलतापूर्वक कर दिखाया। मैम, अब जिस तरह से आपने पहले ड्यूटी की थी, आज आप जो चीज देख रही हैं, आगे का आपको प्रेडिक्शन, आकलन क्या लगता है? इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? इस विषय में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जब ड्यूटी स्टार्ट की तब कोरोना ये पूरे अमरावती के लिए ही न्यू था। अभी तो एकदम सुपर स्पेशलिटी में जो है वो फुल वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। कोविड डेडिकेटेड कोविड सेटअप जो है वो पूरा तैयार है। अभी इसके आगे स्थिति 2020 जो है, देखो ये कोरोना वायरस जो है, मेरा यही बोलना है कि ये इतने जल्दी तो जाने वाला है नहीं। एक दिन, एक महीना, एक साल या 2 साल, whatever it is, we have to face it and we have to live along with it. तो इसके लिए जो थोड़े से मेथड्स है कि एक जो हैंड वॉश है 20 सेकेंड्स तक जो करना है और बार बार करना है, कहीं जा रहे जाके आने के बाद में या बिफोर कुकिंग, बिफोर टचिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ये फॉलो ही करना है। 2 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो करना है। जब आप साथ में कई लोग हैं तब मास्क पहन के ही रखना है। और हो सके तो आप गार्डन्स वगैरह में जा सकते हैं, पार्क पे जा सकते हैं, वॉकिंग चालू कर सकते हैं, एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। तो थोड़ा घर के बाहर निकले तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है। पूरा स्टेराइल कंडीशंस में रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो इम्यूनिटी भी बैलेंस होनी चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग। और बस यही है कि ये फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोग सब मिलके ये कोविड-19 जो सिनेरियो चालू है, वी कैन विन अगेंस्ट इट। निश्चित तौर से मैडम, और इस लड़ाई में जिस तरह से आपने एकदम आगे बढ़ के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हम आपका अभिनंदन करते हैं। और एक चर्चा के अंतिम क्षण में आप एक वाक्य में हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं समझाऊं कि आपने कहा कि इससे लड़ना तो नहीं, इसके साथ में हमको जीना है, वी हैव टू लिव अलोंग विथ इट। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जिसे फॉलो करना चाहिए? मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि हम लोगों को जो है कोरोना के साथ जीना आना चाहिए अभी। तो साल भर का टाइम लग सकता है, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। और सेकंड थिंग जो मैंने अभी आपको बोला था, मास्क पहनना, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना, बहुत भीड़ वाली जगह अवॉइड करना, और डेली स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज शेड्यूल। ये और मन सब फॉलो करके वी कैन श्योरली stay safe.
और एक आपसे सीख कर उन्होंने एक अपना हौसला और हिम्मत और पॉजिटिविटी कायम रखना चाहिए, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ और मानसिकता भी अच्छी रहे। अब चूंकि हमें बातें तो बहुत ज्यादा करनी थी, लेकिन समय की अनुमति नहीं है, इसलिए आपका इस अच्छे मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, मच सर। आज डॉक्टर तृप्ति जी जॉय साथ हुए मार्गदर्शन निश्चित तौर से आपको पसंद आया होगा, और अब विदा का समय होगा इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट से आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।